अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह खबरें होती हैं जी। बड़ी बड़ी नंबर 1 पे बात करेंगे। वेस्ट इंडीज ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जी, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता हुआ तो आपको दिखाई देगा ही देगा। साथ में जी वर्ल्ड कप के लिए बड़ा खतरनाक स्क्वाड जी उनका सामने आ गया है। वो बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए हैं वापस, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 बात करेंगे कि पीएसएल 2021 के लिए अच्छी खुशखबरी एक निकल कर सामने आ रही है फॉरेन प्लेयर के हवाले से। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे कि शुएब मलिक निकल कर सामने आए हैं, कुछ उन्होंने बड़े स्टेटमेंट जारी किया है और उनके वापसी के चांसेस अब बड़े ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। बड़ा वो उम्मीद है वापसी को लेकर। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आमिर के हवाले से बात करेंगे कि आमिर ने काफी ज्यादा क्लैरिटी दी है जी। आके जो चैनल्स हैं बड़ी बड़ी खबरें जो है इनके बारे में जारी कर दी थी, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो है काफी इनके बारे में हाइप बनी रही है आमिर के बारे में। तो अब उन्होंने एक बड़ा क्लियर सा इंटरव्यू दिया है और क्या बताया कि वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, आईपीएल खेलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या क्लैरिटी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को जो खबर बताने जा रहे थे वो इंग्लैंड से खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंग्लैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त नंबर 1 खबर जो है वेस्ट इंडीज से निकलकर सामने आ रही है। खतरनाक तीन स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज ने जो अपना अनाउंस कर दिया है एज यूजुअल। जैसा कि हमने देखा है कि जैसे ही वर्ल्ड टी20 करीब आता है, ये वो एवेंजर्स की तरह जो है ना ये सारे सुपर हीरोज जो है ये वापस इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगां, जिसे हमारी जुबान में बिल्डिंग बोलते हैं ना, उन सबको ये बुला लेते हैं और ये सब टीमों को घेराव में ले लेते हैं। क्या सीन है? बिल्कुल अली, ये बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा जो है वो प्लेयर्स इनका स्क्वाड अनाउंस कर दिया और बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अली वर्ल्ड टी20 में हम चाहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े नाम जो है वो खेले। क्योंकि कल ही डिसअपॉइंटमेंट खबर थी एबी डिविलियर्स के हवाले से। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया था कि साउथ अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स अब कभी भी नहीं खेलेंगे, और उसका हमने आपको इनसाइड स्टोरी भी शेयर की थी कि एक्चुअली रीजन क्या है, क्यों नहीं खेलेंगे। वजह यह निकल कर आई कि जब क्योंकि मार्क बाउचर जो उनके हेड कोच हैं उन्होंने भी बात की थी एबी डिविलियर्स से, जो उनके डायरेक्टर ग्रैम स्मिथ हैं उन्होंने भी बात की थी। खबर यही निकल कर आई थी कि जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई थी वो यही हुई थी कि वो चाह रहे थे क्रिकेट साउथ अफ्रीका वाले कि अब एटलीस्ट एबी डिविलियर्स 2023 के वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जाएगा तब तक रिप्रेजेंट करें। लेकिन एबी डिविलियर्स कह रहे थे कि मैं कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलूंगा, खाली वर्ल्ड टी20 खेलने आऊंगा फिर वापस चला जाऊंगा। मतलब उनका रूल ही सारा जो है ना वो खराब करने चाह रहे थे। वो सिर्फ चाह रहे थे कि एक वर्ल्ड टी20 खेल लूं बड़ा इवेंट और एक आईपीएल खेल लिया करूं। क्यों भाई, मजाक हो रहा है? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। अगर आपको खेलना होगा तो आप पूरी तरीके से रिटायरमेंट वापस लें और प्रॉपर खेलें। तो फिर एंड में यही मामला तय पाया कि मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं क्रिकेट को खैर बात कह चुका हूं। तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन ये अच्छी खबर आई है क्योंकि रात को वेस्ट इंडीज ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था और बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर हैं। कप्तान के फेवरेट प्लेयर आए हैं सारे, जो जिनको आप देखना चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं कि आए और छक्के घुमा घुमा के मारे, वही सारे डाले हैं। बिल्कुल, और वो स्क्वाड ये है जो ना सिर्फ 5 टी20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलेगा, 5 टी20 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, 5 टी20 अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगा ये वेस्ट इंडीज का। साथ ही साथ यही प्रोबेबली यही स्क्वाड वर्ल्ड टी20 में भी नजर आएगा। शायद एक दो बड़े प्लेयर्स की और भी एंट्री हो जाए। कैरन पोलार्ड इस स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। बिग मैन धनंजय को 6 छक्के इन्होंने मारे थे अभी रिसेंटली। इसके अलावा क्रिस गेल द यूनिवर्स बॉस इसके अंदर होंगे। उसके बाद अंद्रे दी रसल वो स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। एबी डिविलियर्स को थोड़ी सी नसीहत जो है ना वो क्रिस गेल से लेनी चाहिए। देखें उनकी बॉडी कैसी है, उनका जिस्म कैसा है, स्टिल खेल रहे हैं क्रिकेट और ना सिर्फ लीग्स खेलते हैं बल्कि अपनी इंटरनेशनल में भी पूरी हिम्मत मारते हैं। बिल्कुल, टी20 को एंजॉय करते हैं। और चलें अली, एबी डिविलियर्स क्रिस गेल के साथ साथ इनको शाहिद खान आफरीदी से सीख लेना चाहिए कि आफरीदी ने भी रिटायरमेंट ली, लेकिन वो किस तरीके से वापस आ जाते थे। लोग कहते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो वापस आ गए शायद आफरीदी, लेकिन हकीकत बात यह कि वो बेहतरीन उनका गेस्चर होता था कि अगर मामला खराब होते थे तो वो वापस रिटायरमेंट ले लेते थे, लेकिन वो वापस यू टर्न भी ले लेते थे। मलिंगा की मिसाल आपके सामने है। जब भी उनकी नेशन उनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है, जब भी उनकी नेशन को उनकी जरूरत पड़ी है, कितनी बार उन्होंने रिटायरमेंट ली, वापस ली और वापस आए। इवन अभी टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा आ रहे हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि आफरीदी ने जब 2011 के वर्ल्ड कप के बाद मामला खराब हुए थे, पाकिस्तान ने फिर वेस्ट इंडीज का दौरा किया था और उस दौरे के बाद आफरीदी ने वापस आकर रिटायरमेंट दे दी थी। और फिर जो आप कह सकते हो कि कप्तानी वो मिसबाउल हक को मिल गई थी, ओडीआई की भी और तीनों फॉर्मेट्स की। लेकिन उसके बाद शायद आफरीदी ने दोबारा से रिटायरमेंट वापस ली और इवन फिर 2016 में वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान की कप्तानी भी की। तो ये एक अच्छी बात होती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने वापस रिटायरमेंट ले ली, लेकिन ये एक अच्छी बात होती है कि आपको माहौल देखने के बाद आपको आराम से यूटर ले लेना चाहिए और आपको इतना वीआईपी नहीं बनना चाहिए कि आप क्रिकेट से ऊपर निकल जाओ। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। चले, उसके बाद हमने नाम ले लिया कि कैरन पोलार्ड कप्तानी करेंगे, क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस होंगे,
अंद्रे रसल होंगे, इसके बाद इवन लुइस उनको भी वापसी की गई है, लिंडन सिमंस उनकी भी स्क्वाड में वापस हुई है। याद रहे जो 2016 का वर्ल्ड टी20 था, इंडिया वाले मैच में हीरोइक इनिंग उन्होंने खेली थी, उनकी वापसी हुई है। इसके अलावा शिमरन हिटमायर ये स्क्वाड के अंदर है, जेसन होल्डर, फैबियन एलन। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निकोलस पूरन जो छाए हुए प्लेयर हैं, छक्के चौकों के माहिर हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन है, वो ना सिर्फ नायब कप्तान होंगे बल्कि विकेट कीपर के भी फराइज अंजाम देंगे। इसके अलावा ओशेन थॉमस, इसके अलावा शेल्डन कॉट्रेल, फेडल एडवर्ड्स और हेडन वॉल्च, ये वो खतरनाक वेस्ट इंडीज का स्क्वाड है जो ना सिर्फ टी20 की ये सीरीज खेलेगा बायलैटरल्स, बल्कि वर्ल्ड टी20 में भी हमें नजर आ सकता है। सही हो गया। इसके बाद जो तो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है इसके बाद जो खबर आ रही है शुएब मलिक के हवाले से जो है खबर, बल्कि उसके पहले शुएब मलिक और सरफराज की भी खबर है। शुएब मलिक और सरफराज की भी खबर है जी। इससे पहले एक और खबर पीएसएल से रिलेटेड निकल कर सामने आ रही थी कि पीएसएल 2021 में हमने देखा कि काफी बड़े बड़े नामों ने जो मना कर दिया था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी मसरूफियात है, क्वारंटीन वगैरह और भी बड़ी चीजें। लेकिन अब एक और अच्छी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि जो साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड अनाउंस हो गया, तो उसके अंदर अब आपको फाफ डु प्लेसिस दिखाई नहीं देंगे, जिसका साफ मतलब यह है कि वो आपको पीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि खबर यही थी कि बांग्लादेश के अगर आप प्लेयर्स बात करेंगे, स्पेशली शकीब उल हसन, तो बड़ा मायूसी हुई कि उन्होंने वैसे तो आईपीएल जब खेलने गए थे तो अपनी नेशनल टीम को छोड़कर चले गए थे। टेस्ट सीरीज हो रही थी श्रीलंका में, बांग्लादेश को बीच चौराहे में छोड़ गए थे। लेकिन अब जो अंदर बांग्लादेश की लीग हो रही है, ढाका प्रीमियर लीग, वो कहते हैं कि मैं वो खेलूंगा लेकिन पीएसएल में मैं लाहौर को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। प्लैटिनम कैटेगरी में वो हैं, लगभग पाकिस्तानी रुपीस में 2-2.5 करोड़ रुपए वो कमाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं वो नहीं खेल रहा और मैं पीएसएल से उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया। बल्कि पहले कह देते आप अपने आप को फिर आपने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में क्यों रखा। लेकिन खबर यही थी कि साउथ अफ्रीका ने भी क्योंकि वेस्ट इंडीज जाना था, तो शायद उनके भी जो मेन प्लेयर्स हैं, काफी सारे प्लेयर्स हैं, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे लाइक फाफ डु प्लेसिस। लेकिन अब खबर ये आ रही है और अच्छी खबर ये है कि फाफ डु प्लेसिस जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे और कोयटा की तरफ को कोयटा को रिप्रेजेंट भी करेंगे, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस स्क्वाड में शामिल नहीं किए गए। जो कल साउथ अफ्रीका ने स्क्वाड अनाउंस किया था, ना क्रिस मॉरिस को किया, एबी डिविलियर्स को ऑलरेडी कह दिया गया था कि वो रिटायर्ड हो गए हैं, और फाफ को भी उन्होंने शामिल नहीं किया। तो ये अच्छी खुशखबरी है। साथ ही साथ कल भी हमने आपको खबर दी थी कि पीएसएल के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं यूएई की जो गवर्नमेंट है, और परसों की अली वो डेट आ रही है जिसमें पीएसएल 2021 के रिमेनिंग मैचेस का शेड्यूल भी अनाउंस किया जाएगा। साथ ही पीसीबी ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी प्लेयर अगर हमें इसकी जो क्वारंटीन होगा और बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा गया, उसको ना सिर्फ पीएसएल से धक्के मार के निकाला जाएगा, बल्कि अगला पीएसएल भी वो नहीं खेल सकेगा। यहां तक की खबरें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी तमाम खिलाड़ियों को जो 2 टेस्ट हैं वो नेगेटिव आना जरूरी है। 2 दिन का क्वारंटीन पाकिस्तान में करेंगे, और फ्रेंचाइजीज ने ऑलरेडी खबरें ये हैं कि अपने अपने खिलाड़ियों को जो है जो पॉसिबिलिटीज है, लाहौर में जो कराची की है, उन्होंने कराची में डिसाइड किया कि खिलाड़ियों को जो हम क्वारंटीन करवाना शुरू कर दें। और फ्लाइट भी इन्होंने जो जेट तैयारा जो वो बुक भी करवा लिया, चार्टर्ड प्लेन इन्होंने बुक भी करवा लिया, और इन्होंने मजीद जो है वो क्वारंटीन में भी इस पर बड़ी सख्ती रखनी है जी, सख्ती रखी है। और तमाम जो है आप कह सकते हो कि 7 दिन का क्वारंटीन यूएई में होगा, और जिसका खिलाड़ी का क्वारंटीन में के बाद टेस्ट जो नेगेटिव आएगा, खाली वही जो है वो ज्वाइन कर सकता है। और बजट मीटिंग भी है आजकल में जो है इनकी पीएसएल फ्रेंचाइजीज के साथ जो है बजट मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि वेन्यू चेंज हुआ है तो बजट में बड़ी तब्दीली आएगी। तो इन्होंने उनको बुला लिया कि भाई आओ, ये बता दो भाई, तुम्हें पहले ही बता दे कि इतना इतना लगेगा माल, और खर्चा भी बढ़ गया। लेकिन फ्रेंचाइजीज लगभग जो है वो आज या खबरों के मुताबिक आज या कल के मुताबिक जो है फ्रेंचाइजीज ओके कर देंगी। तो साथ ही पीसीबी जो शेड्यूल अनाउंस कर देगा, क्योंकि पीसीबी ने लगभग शेड्यूल तैयार कर लिया, खाली जो है वो अनाउंस ही करना है। और 22 मई को जो है वो पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं, लगभग 400 लोग होंगे जो यूएई के लिए रवाना होंगे, और तमाम के तमाम मैचेस अबू धाबी में करवाए जाएंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जो शुएब मलिक के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है, यहाँ पे 2 खबरें हैं शुएब मलिक के हवाले से। एक खबर यह है कि वो सरफराज के हवाले से निकल कर सामने आया, और उन्होंने कहा, मैं सरफराज को हमेशा कहा करता था कि इन प्लेयर्स को अब चांस दो, चांस दो, चांस दो। तो उस बेचारे ने तो सारे प्लेयर्स को लगातार चांस दिए, लेकिन वो खुद डूब गया भाई। शुएब मलिक कहते हैं कि सैफी से मुझे गिला है कि जब वो कप्तान थे तो मैं ये चाहता था कि वो कोई 2-3 ऐसे प्लेयर अपने रख लें कि उन्हें लगे कि यार ये मेरे मैच विनर प्लेयर्स हैं, और उसके बाद वो परफॉर्मेंसेस दें या ना दें, उनको टीम में रखें, डाले जाए। वो कहते हैं। लेकिन देखो बात ये कि सरफराज ने ऐसा किया हुआ था। अगर आप देखो तो बाबर आजम थे, वो बाबर के सरफराज के वो मेन प्लेयर थे। हारिस सोहेल टीम में थे, वो सरफराज के मेन प्लेयर थे। हफीज मेन प्लेयर हफीज रहे हैं, मलिक रहे हैं, खुद शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने जो है वो चांस दिया। और इवन शुएब मलिक ने ये बात कर दिया है, इवन शुएब मलिक और हफीज की परफॉर्मेंसेस डिप भी रही हैं, बावजूद इसके सरफराज ने उनको प्रॉपर ना सिर्फ चांस दिया बल्कि अपने नंबर पे चांस दिया। नंबर 4 नंबर 4 पे हफीज को खिलाया, और नंबर 5 पे शुएब मलिक को खिलाया।
और अपना जो फिर उन्होंने नंबर लेट कर दिया। बल्कि अगर अपनी कुर्बानी ना देते सरफराज ना हफीज के लिए और ना शोएब मलिक के लिए, और खुद जो है वो बाबर के बाद नंबर 4 अपना नंबर रख लेते अगर, और हमेशा नंबर 4 में बैटिंग करने आते, तो वो इतना अच्छा होता सरफराज के लिए कि बेशक उन्होंने रन इसलिए नहीं बनाए ना कि अपने आप को उन्होंने चांस ही नहीं दिया। इवन हमने देखा कि इस पीएसएल में सरफराज ने अपने आप को जब चांस दिया तो उन्होंने ना सिर्फ बल्कि रन्स बनाए बल्कि मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली। तो अगर सरफराज अपने आप को प्रॉपर चांस देते नंबर 4 पे, चाहे वो फेल होते, बेशक 2 इनिंग्स में वो 2-2 रन बनाते, एक में तो 50 बना देते ना, क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं उनके स्टैट्स दिखाते हैं, तो जाहिर है उन्होंने बैटिंग ही नहीं, कभी वो 5 आउट पे आ रहे हैं, कभी वो हसन के बाद आ रहे हैं, कभी 8 आउट पे आ रहे हैं, कभी 7 आउट पे आ रहे हैं, और वैसे आते ही नहीं थे वो। तो जाहिर है जब एक बैट्समैन को बैटिंग का चांस ही ना मिले, 6 मैचों में एक बार बैटिंग के लिए वो आ रहा हो, तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे ही गिरती हैं। तो शोएब मलिक ने जो बात किया है, देखें सरफराज ने तो अपने आप को चांस खुद ही नहीं दिया, उन्होंने ऑलरेडी सीनियर प्लेयर्स को इतना चांस दिया कि आखिर वो अपना नंबर ही खो बैठे। सही हो गया। इसके बाद दाऊ जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है इंग्लैंड से, खबर निकलकर सामने आ रही है। बल्कि शोएब मलिक की एक और खबर भी थी कि कल से जो शोएब मलिक ने भरपूर तैयारी भी शुरू कर दी है कि वापस पाकिस्तान टीम में आने की। उसकी वजह ये निकलकर सामने आई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे जो एक पोस्ट डाली है जिसमें मिसबाहुल हक के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है। इट्स मींस के स्लोली प्रोसीजर शुरू हो गया। बिल्कुल अली, कल उन्होंने एक पिक्चर शेयर की अपने ट्विटर में जिसमें मिसबाहुल हक मौजूद हैं, वकार यूनस मौजूद हैं, और बरल वसीम अकरम भी उसके अंदर मौजूद हैं, मोइन खान भी हैं, और बड़ा शोएब मलिक जो है वो खुश हो रहे हैं। लग रहा है ऐसे कि शोएब मलिक जो है वो अपनी तैयारी बना रहे हैं वर्ल्ड टी20 के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मलिक ने कहा है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं वर्ल्ड टी20 खेलना नहीं चाहता तो ये बहुत गलत बात होगी। मेरी बिल्कुल बहुत ख्वाहिश है और मैंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हूं कि मुझे कभी भी कॉल आ सकती है। और खबरों के मुताबिक यही है कि अगर उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट चांस नहीं भी मिलता तो जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है 5 टी20 में, उसमें शोएब मलिक का नाम आ सकता है। और अब शोएब मलिक भी चाह रहे हैं कि जो उन्होंने मिसबाह के साथ थोड़ा बहुत आड़े हाथों लिया था, अब वो बैक यूटर लेना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि दोबारा से जो अच्छी बातें करें और मामला अपने जो है वो सीधे करना शुरू करें, मजे की बातें शुरू, बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। इसके बाद दाऊ जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है इंग्लैंड से, खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंग्लैंड ने जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि जो उनके मेन प्लेयर्स थे जो आईपीएल खेलकर आ रहे थे उनको इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है। 2 जून से जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, 2 जून से 6 जून तक, और फिर 10 जून से 14 जून तक जो है दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, और उसके बाद जो है फिर 18 जून से जो है फिर न्यूजीलैंड ने भारत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। स्क्वाड की अगर बात की जाए तो जॉय रूट इस स्क्वाड की क़यादत करेंगे, जिमी एंडरसन होंगे, जेम्स बार्के होंगे, स्टूअर्ट ब्रॉड होंगे, रोरी बर्न्स होंगे, जैक ट्रॉले, बेन फॉक्स, डॉन लॉरेंस, जैक लीच, क्रेग ओवर्टन, ओली पॉप, रॉबिन्सन, डॉम सिबली, ओली स्टोन और मार्क वुड होंगे। जबकि बटलर, इसके अलावा बेरिस्टो और आपके जो बेंजामिन स्टोक्स हैं उन तमाम को ही शामिल नहीं किया गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपके एक खबर मोहम्मद आमिर की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद आमिर ने जो है वो आके बता दिया है, उनका ये कहना है कि मेरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल है उन्होंने मेरी जो है खबरें बहुत ज़्यादा हाइप देकर चला दी थी कि मैं मुल्क को छोड़ रहा हूँ और मैं आईपीएल खेलने जा रहा हूँ। तो उनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान को कोई नहीं छोड़ रहा भाई, मैं इधर ही रहूँगा, मैं मतलब इधर तो शायद ना रहूँ, इंग्लैंड में आता जाता रहता हूँ, वहाँ पर मेरी वाइफ है, बट मैं पीएसएल प्रॉपर खेलता रहूँगा। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर ने कहा कि मेरे लिए इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद, वो कहते हैं कि मेरी जो पहली प्रायोरिटी है, जो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पीएसएल। और वो कहते हैं कि मैं पीएसएल को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और साथ ही उनको कहना था कि अभी मेरे पास 6-7 साल मेरी क्रिकेट बाकी है। और वो कहते हैं कि अगर लोग कह रहे हैं कि मैं जो वो जा रहा हूं और यूके सेट हो जाऊंगा और आईपीएल खेलूंगा, तो वो कहते हैं कि फिर मैंने ये बात क्यों की, और मैं अभी भी ये बात क्यों कह रहा हूं कि मैं अभी भी अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकता हूं। वो कहते हैं अगर ऐसा होता ही तो मैं फिर ये बात ना कहता कि अगर मिसबाह वगैरह चले जाते हैं और अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो मैं वापस आने को तैयार हूं। वो कहते हैं फिर मैं ये बात ना कहता, क्योंकि वो कहते हैं कि वर्ल्ड टी20 खेलने की मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश जरूर है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करूं। क्योंकि वो कहते हैं अगर कोई भी प्लेयर, अगर कोई आईसीसी इवेंट खेल जाए अपने मुल्क की तरफ से, तो उस प्लेयर ऊपर उठ जाता है, उस प्लेयर की बहुत हाइप बन जाती है। ये तो हकीकत है कि 2009 का वर्ल्ड टी20 जीतने के बाद मोहम्मद आमिर को जितनी इज्जत मिली, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अभी तक लोग मोहम्मद आमिर का वो भारत के अगेंस्ट जो उन्होंने स्पेल किया था वो नहीं भूल पाते। साथ ही मोहम्मद आमिर ने कहा कि देखिए मेरी वाइफ यूके की है, यूके तो मैं जाता रहूंगा और शायद 6-7 साल के बाद जब क्रिकेट खत्म हो मेरी तो मैं वहां शिफ्ट भी हो जाऊं। लेकिन वो कहते हैं फिलहाल जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मैंने मुल्क से गद्दारी कर दी और मैं जो वो बिल्कुल यूके जाना चाह रहा हूं और वहीं पे सेट हो जाऊंगा, वो कह रहे हैं अभी ये बिल्कुल गलत बात है। फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूं और पीएसएल की वजह से मैं यहीं पे रहूंगा।
हाँ अलबत्ता 5-6 साल बाद अगर मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से भी नहीं खेलता और अपनी क्रिकेट मेरी जब कम हो जाएगी तब शायद मैं यूके शिफ्ट हो जाऊं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल इंस्टाग्राम में जब मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से, और कोई सवाल हो तो जरूर भेजिएगा। सही है, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं जो क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।